Hello, my lovely people. So, we have done it. Welcome to MSc Operation Research Program, Academic Session 26-27. तो आपके भाई का एडमिशन हो चुका है और अब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कितना ज्ञान मिला इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के बाद। आई मीन, क्या इसकी ओरिएंटेशन डेट है? क्या इसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं? क्या कॉलेजेस होते हैं? क्या स्प्लिट रहता है? कौन सा सेक्शन किसको मिलता है? और कब इसकी क्लासेस होने वाली हैं? और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस कोर्स से? तो लेट्स स्टार्ट। So as you can see in the mail I got from the University of Delhi, it says that सबसे पहले ही इन्होंने शुरुआत कर दी कि आप अपने ऑप्शन सब्जेक्ट चुन लीजिए और सब्जेक्ट बता दीजिए हमें कि आप कौन सा सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं। सर सर पहले ओरिएंटेशन कराइए, फिर हम ये काम करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट क्या सीन है इसका। एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से तो वैसे 28 को क्लास स्टार्ट हो जानी चाहिए थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, तो यार आपने अगर नहीं कराया तो प्लीज़ अभी जाके करवा लो 29 से 31 तक। बट सिर्फ डिपार्टमेंट वाले, चाहे आपको साउथ कैंपस मिला हो चाहे आपको नॉर्थ कैंपस मिला हो। बाकी कॉलेज वाले बच्चों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका या तो आपको अलग से मेल आ जाएगा या तो आप कॉलेज अपनी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। बाकी क्लासेस यू कैन अज्यूम कि नेक्स्ट मंडे विच इज़ 4th ऑफ जुलाई आई गेस, नहीं 4th ऑफ अगस्त, 4th ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगी। ओरिएंटेशन 5 को है, 3 ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी मेनली। बट कुछ पढ़ाएंगे नहीं टू बी ऑनेस्ट। और रही बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेके जाना है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले जो इन्होंने लिखा है ना, मैं आपको बता देता हूँ। तो सिर्फ डिपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए, वैसे बाकियों में भी शायद सिमिलर होंगे, बट फॉर डिपार्टमेंट वाले बच्चे एडमिशन फॉर्म है क्या? तो आपके सीयूईटी के जो मेन पेज पे आपने अप्लाई किया था ना, और जब अप्लाई किया था तो प्रेफ़रेंस भरे थे, उसका प्रिंट का ऑप्शन आता है, वो आपका एडमिशन फॉर्म है। क्लास 10 सर्टिफ़िकेट में आपका सिर्फ़ 10th का ओरिजिनल माँगेंगे, उसको सीबीएसई ऑनलाइन चेक करेंगे और आपका ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मार्कशीट विद सब्जेक्ट डिटेल, अब इसमें आपकी ना लास्ट ईयर की या लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट जो होती है, वो लेंगे। और कुछ-कुछ बच्चों से मैंने देखा था कि उनसे सारे सारे सेमेस्टर्स की माँगी थी ताकि सब्जेक्ट्स वेरीफ़ाई हो पाएँ कि उन्होंने जो सब्जेक्ट लिए थे उसमें मैथ और साइंस या फिर जो भी उनका क्राइटेरिया है मिनिमम एलिजिबिलिटी का, वो है। क्वालिफाइंग डिग्री या प्रोविज़नल या अंडरटेकिंग। सो अब बहुत बच्चों को डिग्री नहीं मिली होती है क्योंकि वैसे भी डिग्री आने में टाइम लगता है। अगर आपको मिल गई तो आप डिग्री लेके जाना, आपको नहीं मिली है तो कॉलेज की तरफ से प्रोविज़नल डिग्री भी मिलती है। प्रोविज़नल डिग्री है, कुछ नहीं कागज़ होगा, उस पे लिखा होगा प्रोविज़नल और पास, वो लेके जाना। वो भी नहीं मिली है तो अंडरटेकिंग का फॉर्म है, सीयूटी पीजी के किसी पेज पे होगा, वो फिल करके ले जाना है और उसके बाद आपको प्रोविज़नल या तो ओरिजिनल बाद में सबमिट करनी पड़ेगी। सीयूटी का एडमिट कार्ड, अब यार एडमिट कार्ड आप ऑनलाइन डाउनलोड करके वो वाला ले जाओ क्योंकि मैं तो वही ले गया था, और स्कोर कार्ड भी, और वो लोग वहाँ स्कोर कार्ड भी आपका ऑनलाइन चेक कर रहे थे। अब उनको कौन बताए कि अब सीयूटी का पोर्टल और स्कोर कार्ड तो ऑटोमेटिक अपना ले लेता है। अब उनको मैं बोल तो रहा था पर वो मेरी बात मानते नहीं हैं थोड़े से, यू नो। अब उनको आजकल उनके साथ धोखा हो रहा है, कुछ लोग एआई का सबमिट करें। हाँ, कैटेगरी सर्टिफ़िकेट मैंने फिज़िकल बनवाया था। उनको चाहिए आपका सेंट्रल वाला जो इंग्लिश वाला बनता है, यूपी वालों के लिए इंग्लिश वाला बनता है, उनकी ओरिजिनल वेबसाइट पे ई-सारथी की। और अगर आपको कोई भी कैटेगरी आप जैसे बनवाना है, प्लीज़ बनवा लो। अगर आपको वीडियो चाहिए कि यूपी वाले कैटेगरी सर्टिफ़िकेट कैसे बनाएँ, क्योंकि मैंने घर बैठे-बैठे बनाया था और मैं 4 दिन में आया था। 4 नहीं, 3 दिन में आया था। 3 दिन में बनवाया मैंने, तो इफ यू वांट आई कैन टेल यू द ट्रिक। और माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट भी और कॉलेज से मिलेगा। अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट नहीं है लास्ट ईयर में, तो अंडरटेकिंग का फॉर्म भर देना बस, और फिर रिसिप्ट तो आपके ऑब्वियसली फ़ी भरने के बाद मिल गई होगी। तो काफ़ी बेसिक था, कुछ एक्स्ट्रा रैगिंग-वैगिंग वाला नहीं माँगा इन लोगों ने। बट हाँ, ये याद रखना कि ये जो हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन 29 से नॉर्थ कैंप, और हाँ, नॉर्थ कैंपस कैसे पहुँचना है, मेट्रो लेना, विश्वविद्यालय उतरना। वैसे चाहो तो 1.5 किलोमीटर का वॉक है, नहीं तो वहीं बाहर ई-रिक्शा मिलती है, ई-रिक्शा लो। मैं वॉक किया था क्योंकि मुझे कैंपस देखना था, मैंने कैंपस देखा। आप सीधा वॉक करके अगर जाओगे तो आपको एक पार्क जैसा मिलेगा, जहाँ डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स लिखा है, उसके थ्रू भी जा सकते हो। अगर थोड़ा आगे बढ़ जाओगे तो वहाँ से डायरेक्ट एंट्री भी है, तो दोनों तरीका सही है, बट एक बार पार्क घूम लेना, बहुत सही पार्क है वो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स का। एंड या तो ये अलग-अलग रूम है, वहाँ पे 3 फ्लोर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, उसके ऊपर भी कुछ होगा तो होगा। उसी पे जाके आप अपने किसी भी रूम में जो भी आपको एप्लीकेबल है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस वाले डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स, वो लोग जा सकते हैं 2 से 4 बजे 29 जुलाई से 31 जुलाई तक। तो कल लास्ट डेट है, तो प्लीज़ करवा लेना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिकॉज़ टुडे इज़ 30 जुलाई। रेस्ट आई वुड से नॉर्थ कैंपस की मैंने सर से पूछा था, तो सर ने कहा नॉर्थ कैंपस में सिर्फ नॉर्थ वाले बच्चों की और कॉलेज वाले बच्चों की क्लासेस होंगी, और वो उसी बिल्डिंग में होंगी जिस बिल्डिंग में आप अपना करवाने वाले हो अपना
क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी बिल्डिंग में, वहीं बगल में लेक्चर रूम्स है एसी वाले, उसी में हो जाएँगी आपकी क्लासेस। और रही बात साउथ वाले बच्चों की, तो वो साउथ में होगी अलग से। एंड आई प्रेफर साउथ क्योंकि मेरे घर के बगल में है, और दूसरा आई लाइक इट क्वाइट, वहाँ शांति अच्छी है, मुझे शांति पसंद है। बाकी आपको मैं बताऊँगा कौन से कॉलेज वाले को कौन-सा सेक्शन मिलने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ डिश। ओके, ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिश, ये। तो ये जो आप देख रहे हो, नॉर्थ कैंपस के कुछ बच्चों को, 30 बच्चों को देखो, नॉर्थ कैंपस जिसको डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशंस है नॉर्थ कैंपस, उसमें से 30 बच्चों को मिल गया था आपको ये सेक्शन ए। और हिंदू वाले में 12 बच्चे थे, 12-12 को सारा सेक्शन ए, और किशोरी मर्द वालों को सेक्शन ए। बाकी जो थोड़े और बच्चे बच गए डिपार्टमेंट के, वो सेक्शन बी में गए, और उसमें हंसराज, रामजस और इंद्रप्रस्थ वाले, ये वाले सारे इंद्रप्रस्थ वुमेन कॉलेज वाले सेक्शन बी में हैं। तो सेक्शन बी की ऑब्वियसली सेक्शन बी का सक्सेस रेशियो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पूरा इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वुमेन उनको, वैसे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली वुमेन्स कॉलेज है, पर इसकी सारी क्लास लाइक जिसने लिया होगा वुमेन्स कॉलेज सोच के है, पर ठीक है। उसकी क्लासेस सेक्शन बी में होने वाली है, और साउथ कैंपस में एक्चुअली 45 बच्चे हैं शायद, कुछ 41, 42, उन सब की क्लासेस साउथ कैंपस में होगी। एंड दिस वाज़ इट, एंड इफ यू हैव एनीथिंग एल्स टू आस्क मी, यू कैन आस्क मी। कुछ और आपको पूछना है साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस ऑपरेशन रिसर्च के बारे में, बिकॉज़ आई एम गेटिंग इनटू दिस प्रोग्राम, and what I expect from this program is not placement and not looking for anything to study specifically. To be honest, I did not had a very great bachelor's experience. Uh, at the time, I deserved much better college, and at the time I was not interested in college, so I got into anything. So later I planned for data science, and I studied data science at IIT Madras, and I went to the campus multiple times, and it was like a really good experience, but it was still missing that college factor. And right now I just wanted that, so I gave CUT हवा-हवा में, एंड किसी तरह कुछ भी मिल रहा है तो चुपचाप ले लेते हैं, क्योंकि हम अभी दिल्ली में हैं। और यार कट ऑफ तो बहुत हाई गई थी इस बार एमएससी कंप्यूटर साइंस की। मुझे लगा था एमएससी कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास बैचलर्स कंप्यूटर साइंस की है। बट व्हाटएवर, ऑपरेशन रिसर्च, डेटा साइंस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो पीस आउट गाइस।